प्रणाम साथियों। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। यदि हम भारतीय चिंतन धारा के साथ ही साथ पूरे विश्व की चिंतन धारा पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में जितनी अच्छी व्याख्या हमारे यहाँ की गई है, ऐसी व्याख्या शायद ही कहीं मिलती हो। आधुनिक भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, खासकर विज्ञान क्षेत्र में, सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में प्रकाश को रखा गया है और आत्मा परमात्मा को नकार करके सिर्फ प्रकाश को ही सेंटर में रख करके सारी व्याख्या की जाती है। प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत अगर आप जानते होंगे, उसमें स्पष्ट माना गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सृष्टि को प्रकाश से उत्पन्न नहीं माना गया है, यद्यपि इसको नकारा नहीं जाता। साइंस की व्याख्या को पड़ाव की व्याख्या माना गया है। 5 तत्वों से शरीर बना है, जिसमें एक अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व ही वास्तव में प्रकाश तत्व है, जिसकी सबसे सूक्ष्म इकाई पार्टिकल्स है। यह साइंस की व्याख्या है। हमारे यहाँ खासकर आध्यात्मिक चिंतन धारा में सृष्टि की उत्पत्ति का आधार नाद माना गया है। परमात्मा समाधि की अवस्था में था, अर्थात अपनी मूल स्थिति में था। उसके अंदर इच्छा रूपी विकार पैदा होता है। यही परिवर्तनशील विकार ही सृष्टि का आधार बनता है। जब विचार पैदा होता है, उसी समय आकाश में एक ध्वनि गूंजती है। आकाश और ध्वनि के संघर्षण से वायु चलती है। वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि पैदा होती है। अग्नि जब थोड़ा सा शीतल होती है, द्रव के रूप में जल की उत्पत्ति होती है। जल स्थूल होता है तो यह पृथ्वी के रूप में प्रकट होता है। इसलिए 5 तत्वों से शरीर या सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है: पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ऋषियों के दृष्टिकोण को समझते हैं कि इस पूरी सृष्टि को ही जड़ जगत की संज्ञा दी गई है। अर्थात जहाँ तक परिवर्तन घटित हो रहा है, सब प्रकृति है। जहाँ परिवर्तन नहीं है, जो मूल में है, उसे पुरुष या परमात्मा की संज्ञा दी गई है। यह इसकी समस्त व्याख्या है। व्यस्त रूप में देखते हैं तो शरीर को हम आधार बनाते हैं। यह शरीर और शरीर के अंदर हो रहे परिवर्तन को प्रकृति की संज्ञा दी जाती है। और इस शरीर के मूल में, जो शरीर की उत्पत्ति का कारण है, जहाँ परिवर्तन घटित नहीं होता, इसे अस्तित्व या आत्मा की संज्ञा दी जाती है। स्पष्ट है कि जहाँ तक परिवर्तन घटित हो रहा है, चाहे अंदर या बाहर, वह सब प्रकृति का दायरा है, वह जड़ जगत का दायरा है। लेकिन इसके मूल में जो मूल तत्व है, जहाँ परिवर्तन घटित नहीं हो रहा है, जो तत्व हमेशा एक जैसा है, उसी को परमात्मा या आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपके अंदर एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर सृष्टि परमात्मा की रचना है, तो इस सृष्टि को महापुरुषों ने माया की संज्ञा क्यों दी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर इस तरह का प्रश्न उठता है तो स्वाभाविक रूप से आप अच्छे साधक हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, इसका समाधान यह है
कि प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं जिसको आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। आप कहरा पढ़ते हैं, यह मूलभूत आवश्यकता है मूल पढ़ाई के लिए। कहरा पढ़ते हैं, शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, अंतः लिखना पढ़ना अच्छे ढंग से सीखते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इन्हीं में से कोई शब्द पर, कोई वाक्य पर ही अटक जाए तो क्या यह उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। उसी तरह सृष्टि के क्रम में तरह तरह के परिवर्तन घटित हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को अगर व्यवस्थित तरीके से आप पकड़ते हैं तो उसमें आसक्त नहीं होना। एक पकड़ें, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें, फिर उसको छोड़ करके आगे बढ़ें, दूसरा पकड़ें, उस पर स्थिर हों, फिर आगे बढ़ें। इसी तरह से अपने मूल लक्ष्य की तरफ बढ़ें, उसमें आसक्त ना हो। इसी आसक्ति से बचाने के लिए महापुरुषों ने इसे माया की संज्ञा दी। माया को उन्होंने हे दृश्य से नहीं देखा। हे दृश्य से देखा तो सिर्फ हमारे असंतुलित व्यवहार को। इसलिए स्पष्ट कर लें, बहुत अच्छी तरह से हमें व्यवहारिक जीवन में सारी आवश्यकता के अनुसार आचरण करना है और यह आचरण हमारा पवित्र होना चाहिए जो हमें ऊर्ध्व दिशा में ले जाए। कोई भी माध्यम पकड़ें और दृष्टि हमेशा परम अवस्था की तरफ रहे, अंतिम बिंदु तक पहुंचने की तरफ रहे। जब आप इस तथ्य को समझ पाएंगे तो एक निश्चित विधि, जिसको ध्यान कहते हैं, ध्यान को अपना करके समाधि की गहन अवस्था में जाएंगे। ऐसी दशा में आपको पता चलेगा कि सृष्टि क्या है और सृष्टि के परे जो मूल तत्व जिसे हम आत्मा या परमात्मा की संज्ञा देते हैं वो क्या है। सिर्फ शास्त्र पढ़ करके इसको जाना नहीं जा सकता। शास्त्र पढ़ करके सिर्फ भ्रम पैदा होता है। हम साइंस को प्रमाणिक जरूर मानते हैं, लेकिन साइंस एक अंग की व्याख्या मात्र करता है। 5 भौतिक तत्वों से शरीर बना हुआ है। उसमें एक अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की सबसे छोटी इकाई पार्टिकल्स है। अगर आपने साइंस पढ़ा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत, तो इसी सिद्धांत को आधार बना करके वैज्ञानिक कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक चिंतन धारा में अगर गहराई से उतरते हैं तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि नहीं, प्रकाश जड़ तत्व है। जड़ से उस मूल तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि हमारी उत्पत्ति निश्चित रूप से नाद से हुई है। ब्रह्म समाधि की अवस्था में था, उसके अंदर परिवर्तनशील एक विचार प्रकट होता है। विचार के साथ एक ध्वनि प्रकट होती है। ध्वनि कहाँ गूंजती है? खाली जगह में, आकाश में। ध्वनि और आकाश के संघर्षण से वायु चलती है। वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि पैदा होती है। अग्नि जब शीतल होती है तो द्रव के रूप में जल पैदा होता है। यही जल जब ज्यादा स्थूल हो जाता है तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यह बहुत प्रामाणिक व्याख्या है। याद रखें, किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। सांख्य दर्शन में इन 5 जड़ तत्वों को 24 जड़ तत्वों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। हम जब समाधि की अवस्था में होते हैं तो मुझे और सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा भ्रम में नहीं पैदा पड़ना है। इसको आधार बना करके सिर्फ अपने मूल की तरफ बढ़ना है। कोई भी माध्यम आप अपनाएं, सुव्यवस्थित माध्यम, और आपको अंतिम बिंदु तक जाना है, इसको ध्यान रखें। जब क्रम से आप समाधि में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का समाधान अपने आप हो जाएगा।
बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो दिमाग बोझिल होगा, यह कूड़ा करकट से भर जाएगा। तरह के तर्क वितर्क पैदा होंगे, तरह तरह की अस्वाभाविक स्थितियां घटित होंगी। शास्त्र सिर्फ हमारे जिज्ञासा के आधार हैं, हमारे विद्वता के आधार हैं। मूल तक पहुंचने के लिए तो आपको साधना का सहारा लेना पड़ेगा। मेरी समझ से इसमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से मान लें कि जहाँ तक परिवर्तन घटित हो रहा है वह सृष्टि का दायरा है। जहाँ परिवर्तन घटित होना बंद हो जाए वह परमात्म क्षेत्र है। वहीं पर हमें पहुँचना है, वहीं पर विश्राम लेना है। इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लें कि प्रकाश की साधना जो लोग कर रहे हैं, प्रकाश की साधना बहुत मौलिक साधना है। उसी तरह ऊर्जा की, चेतना की साधना कर रहे हैं, प्रेम की साधना कर रहे हैं, ये सब मौलिक साधनाएं, लेकिन यही मूल नहीं है। प्रकाश की सूक्ष्म अवस्था में पहुंचना है। जो प्रकाश आप देखते हैं यह सेंटर्ड है, किसी माध्यम से प्रकट हो रहा है, जैसे सूर्य या कोई अन्य माध्यम। जिस प्रकाश की बात हमारे महापुरुषों ने की है वह प्रकाश सेंटर्ड नहीं है, वह स्वयंभू प्रकाश है, ईश्वर प्रदत्त है। उसका आर पार नहीं, उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है। अनसेंटर्ड प्रकाश, अनफोकस्ड प्रकाश तक जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर सारी स्थितियां सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। किसी एक को भी आप पकड़ पाते हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। आपके प्रकाश में बहुतों का कल्याण होता है। एनलाइनमेंट अवस्था जिसको कहते हैं, यह वही अवस्था होती है। तो साथियों, आप कहीं रुके नहीं, पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते जाएं और तब तक विश्राम न लें जब तक अपने मूल तक नहीं पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड में दो ही तत्व हैं, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। इसको बहुत अच्छी तरह से दृढ़ कर लें अपने अंदर, इस मान्यता पर विश्वास कर लें। परिवर्तनशील जगत को माध्यम बनाना है और अपरिवर्तनशील अवस्था तक पहुंचना है, जहां पहुंच करके हम परम जागरण की अवस्था में होते हैं। तो आइए हम सब मिल करके सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। ईश्वर सदैव हम सबके साथ हों।